समुद्र की गहराइयों में आज भी एक ऐसा राज छुपा है जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कोई कहानी नहीं, ये उस शहर की सच्चाई है जहां खुद भगवान श्री कृष्ण रहते थे। द्वारका, एक ऐसी नगरी जो अचानक एक दिन पूरी की पूरी समुद्र में समा गई। लेकिन सवाल ये है, अगर वो नगरी खत्म हो गई तो फिर आज भी समुद्र के नीचे उसके अवशेष कैसे मिल रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर एक ऐसा सच जिसे हम जानना नहीं चाहते? और सबसे डरावनी बात, कुछ लोगों का कहना है कि उस जगह पर आज भी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। तो क्या द्वारका सिर्फ इतिहास है या फिर एक ऐसा रहस्य जो आज भी जिंदा है? आइए जानते हैं समुद्र में डूबी द्वारका नगरी का वो सच जो आपकी सोच बदल देगा। साल 2000, जब भारत के समुद्री वैज्ञानिक अरब सागर की गहराइयों में खोज कर रहे थे, अचानक उनके उपकरणों ने कुछ ऐसा दिखाया जिसने सबको हैरान कर दिया। समुद्र के नीचे कुछ अजीब सी आकृतियां दिख रही थीं। जब गोताखोर नीचे उतरे तो उन्होंने जो देखा वो किसी फिल्म का सीन नहीं था। वहां पत्थरों की दीवारें थीं, खंबे थे और पूरा शहर जैसा ढांचा था। क्या ये सच में एक डूबी हुई नगरी थी? और अगर हाँ, तो क्या ये वही द्वारका थी जिसके बारे में हम सदियों से सुनते आ रहे हैं? इतनी बड़ी खोज के बावजूद इस पर कभी खुलकर चर्चा क्यों नहीं हुई? क्यों ये खबर मीडिया में दबा दी गई? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये साबित हो जाता कि ये द्वारका है तो इतिहास की किताबें बदल जाती और कई स्थापित मान्यताएं टूट जाती। लेकिन क्या सच को छुपाया जा रहा है? क्या हमारे अपने इतिहास को हमसे ही दूर रखा जा रहा है? ये सवाल आज भी हर भारतीय के मन में गूंजता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों ने जो अवशेष पाए उनकी उम्र लगभग 9000 साल बताई गई। यानी ये उस समय के हैं जब आधुनिक सभ्यता शुरू भी नहीं हुई थी। और सबसे बड़ा कनेक्शन, इन अवशेषों का स्थान वही है जहां प्राचीन ग्रंथों में द्वारका नगरी का वर्णन मिलता है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर ये सच्चाई है जिसे हम मानने से डरते हैं? और अगर ये द्वारका है तो क्या भगवान श्री कृष्ण सच में इस धरती पर थे? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ गोताखोरों ने दावा किया है कि उन्हें वहाँ कुछ ऐसे चिन्ह मिले जो किसी आम इंसान द्वारा नहीं बनाए जा सकते। कुछ लोगों का कहना है कि समुद्र के नीचे अभी भी बहुत कुछ छुपा है, ऐसे रहस्य जो अगर सामने आ जाएं तो पूरी दुनिया हिल सकती है। तो सवाल ये है, क्या द्वारका सच में भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी या फिर ये सिर्फ एक प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सच है तो अभी और क्या-क्या छुपा हुआ है समुद्र की गहराइयों में? कल्पना कीजिए, आप समुद्र की गहराइयों में उतर रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा और सिर्फ पानी की ठंडी लहरें। लेकिन अचानक आपके सामने कुछ उभरता है। पत्थरों की दीवारें, टूटी हुई सीढ़ियां, जैसे कोई शहर जो कभी जिंदा था अब सिर्फ यादों में बदल चुका है। क्या ये वही जगह है जहां कभी भगवान श्री कृष्ण चलते थे, या ये सिर्फ हमारी कल्पना है जो इतिहास बनने की कोशिश कर रही है? भारत के प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर S.R. राव ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने गुजरात के तट के पास समुद्र में गहराई तक खोज की और जो सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। समुद्र के नीचे पत्थरों की दीवारें मिली, प्राचीन एंकर, जहाज बांधने के पत्थर मिले और ऐसे ढांचे जो एक व्यवस्थित शहर को दिखाते हैं। ये कोई प्राकृतिक संरचना नहीं थी, ये इंसानों द्वारा बनाई गई थी। इतने बड़े सबूत मिलने के बावजूद क्यों अभी तक इसे स्कूलों की किताबों में जगह नहीं मिली? क्यों ये नहीं बताया जाता कि भारत में हजारों साल पहले इतनी उन्नत सभ्यता थी? कुछ लोगों का मानना है कि अगर ये मान लिया गया कि द्वारका सच है तो कई पश्चिमी इतिहास सिद्धांत गलत साबित हो जाएंगे। क्या इसलिए सच को दबाया जा रहा है? क्या हमारी ही विरासत को हमसे छुपाया जा रहा है? अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। समुद्र से मिले कुछ पत्थरों और अवशेषों की कार्बन डेटिंग की गई और रिजल्ट ने सबको हिला दिया। ये अवशेष करीब 7500 से 9000 साल पुराने हो सकते हैं।
सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यता शुरू भी नहीं हुई थी, तब भारत में एक इतना विकसित शहर मौजूद था। और सबसे चौंकाने वाली बात, प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारिका समुद्र में डूब गई थी। क्या ये वही घटना है जिसका सबूत आज समुद्र के नीचे मिल रहा है? लेकिन कहानी यहाँ और भी खतरनाक मोड़ लेती है। कुछ गोताखोरों और स्थानीय मछुआरों का दावा है कि रात के समय समुद्र के उस हिस्से से अजीब रोशनी दिखाई देती है। कुछ लोगों ने वहां घंटियों की आवाज भी सुनी है। क्या ये सिर्फ भ्रम है या फिर उस नगरी में आज भी कुछ जिंदा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या द्वारिका पूरी तरह डूब चुकी है या उसका कोई हिस्सा आज भी सुरक्षित है? हम आपको दिखाएंगे वो रहस्य जो साबित कर सकते हैं कि द्वारिका सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति का केंद्र थी। समुद्र हमेशा से रहस्यों का घर रहा है, लेकिन गुजरात के उस हिस्से में जहां कहा जाता है कि द्वारिका डूबी थी, वहां का समुद्र कुछ अलग है। वहां की लहरें कुछ कहती हैं, जैसे कोई पुरानी कहानी जो आज भी खत्म नहीं हुई। स्थानीय मछुआरे बताते हैं कि जब भी वो उस इलाके के पास जाते हैं तो उन्हें एक अजीब सा डर महसूस होता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। क्या ये सिर्फ डर है या सच में वहां कुछ अब भी मौजूद है? कई गोताखोरों ने दावा किया है कि जब वे द्वारका के डूबे हुए हिस्से में गए तो उनके उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते थे, कैमरे बंद हो जाते थे, कंपास घूमने लगता था और सबसे डरावनी बात, कुछ लोगों ने घंटी की आवाज सुनने का दावा किया। समुद्र के अंदर घंटियों की आवाज, क्या ये वही मंदिरों की घंटियां हैं जो कभी द्वारका में बजती थी? इतनी अजीब घटनाओं के बावजूद क्यों इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता? क्यों इन अनुभवों को भ्रम कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है? क्या वैज्ञानिक दुनिया हर उस चीज को नकार देती है जिसे वो समझ नहीं पाती? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ सच्चाइयां जानबूझकर छुपाई जा रही हैं? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा तो द्वारका नगरी धीरे धीरे समुद्र में समा गई। लेकिन कुछ कथाएं ये भी कहती हैं कि द्वारका को श्राप मिला था और वो सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि द्वारका एक दिव्य ऊर्जा केंद्र थी, जहां ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें हम आज भी समझ नहीं पाए हैं। और जब वो शक्ति असंतुलित हुई तो पूरी नगरी समुद्र में समा गई। हजारों साल पहले जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, धर्म की रक्षा के लिए और मानवता को रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ चमत्कारों से भरी नहीं थी, बल्कि कठिन फैसलों से भी भरी थी। मथुरा, जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वहीं एक भयंकर संकट खड़ा हो गया था। जरासंध नाम का एक शक्तिशाली राजा बार बार मथुरा पर हमला कर रहा था। उसका उद्देश्य था यादव वंश को पूरी तरह खत्म करना। कृष्ण जानते थे कि अगर युद्ध जारी रहा तो निर्दोष लोगों की जान जाएगी। इसलिए उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो एक राजा ही नहीं बल्कि एक भगवान ही ले सकता था। उन्होंने युद्ध से भागने का फैसला किया, लेकिन ये भागना नहीं था, ये था अपने लोगों को बचाना। श्री कृष्ण ने समुद्र देव से प्रार्थना की और समुद्र के बीच एक नई नगरी बसाने का संकल्प लिया। एक ऐसी नगरी जो सुरक्षित हो, जिसे कोई शत्रु छू भी ना सके। और फिर समुद्र के बीच प्रकट हुई द्वारका नगरी। कहा जाता है कि इस नगरी में सोने के महल थे, चौड़ी सड़कें थीं और हर तरफ सुख समृद्धि थी। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक दिव्य रचना थी। समय बीतता गया, महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, लेकिन युद्ध के बाद दुनिया बदल चुकी थी। एक दिन ऋषियों के श्राप के कारण यादव वंश के लोग आपस में ही लड़ने लगे और धीरे धीरे पूरा वंश समाप्त हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये सब देखा तो उन्हें समझ आ गया कि अब उनकी लीला समाप्त होने का समय आ गया है। वो एक जंगल में गए और ध्यान में बैठ गए। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया।
वो तीर सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस धरती से गए, कुछ ही समय बाद समुद्र ने अपना रूप बदल लिया। लहरें अचानक ऊंची होने लगी, आसमान काला हो गया और एक भयंकर तूफान आया। धीरे धीरे द्वारका के महल डूबने लगे, मंदिर लहरों में समा गए और पूरी नगरी समुद्र में डूब गई, जैसे समुद्र खुद अपनी ही दी हुई नगरी को वापस ले रहा हो। लोग कहते हैं कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण गए, उसी दिन द्वारका का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, वो भगवान का निवास था, एक दिव्य लीला थी और एक ऐसा सच जो आज भी समुद्र की गहराइयों में छुपा है। शायद कुछ चीजें हमेशा के लिए नहीं होती, न शहर, न लोग, न ही समय, लेकिन भगवान की लीला और उनकी कहानियां हमेशा अमर रहती हैं। क्या ये सिर्फ एक कथा है या फिर एक ऐसा सच जिसे विज्ञान अभी तक नहीं समझ पाया? लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। कुछ हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार समुद्र के उस हिस्से में अब भी नए ढांचे मिल रहे हैं, जैसे कि कोई और बड़ी नगरी अभी भी छुपी हुई है। क्या द्वारका सिर्फ शुरुआत है? क्या समुद्र के नीचे और भी खोई हुई सभ्यताएं छुपी हैं? और क्या हम कभी उन रहस्यों को पूरी तरह जान पाएंगे? या फिर कुछ सच ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफन रह जाते हैं? अब हम आपको दिखाएंगे वो चौंकाने वाले रहस्य जो साबित कर सकते हैं कि द्वारका सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज भी एक जीवित रहस्य है। हजारों साल पहले एक नगरी थी जहां भगवान स्वयं राजा थे, जहां हर सुबह शंख की ध्वनि से शुरू होती थी और हर रात भक्ति में समाप्त होती थी। वो नगरी द्वारका। लेकिन आज वो सिर्फ कहानियों में बची है या शायद समुद्र की गहराइयों में छुपी हुई है। सोचिए, अगर आपका अपना शहर, आपकी यादें, आपकी पूरी दुनिया एक ही दिन में समुद्र में समा जाए तो क्या बचता है? सिर्फ सवाल और एक अधूरा सच। आधुनिक तकनीक जैसे सोनार मैपिंग और समुद्री स्कैनिंग ने द्वारका के रहस्य को और गहरा कर दिया है। समुद्र के नीचे साफ साफ ग्रिड पैटर्न दिखते हैं, जैसे किसी शहर की सड़कें और गलियां हों। कुछ संरचनाएं इतनी सटीक हैं कि वो प्राकृतिक नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात, इनका स्थान वही है जहां प्राचीन ग्रंथों में द्वारका का वर्णन मिलता है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर ये वही खोई हुई नगरी है? इतने सारे सबूत होने के बावजूद क्यों अब तक इसे पूरी तरह मान्यता नहीं मिली? क्यों इसे इतिहास की मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया? क्या हम अपने इतिहास को कम आंकते हैं या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ सच्चाइयां इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है? अब आता है वो सच जो इस पूरी कहानी को बदल सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार द्वारका के डूबने का कारण समुद्र का स्तर बढ़ना और प्राकृतिक आपदा हो सकता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि ये एक दिव्य घटना थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी तो द्वारका का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। अब सवाल ये है कि क्या विज्ञान और धर्म दोनों एक ही सच की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या ये संभव है कि एक दिव्य घटना को हम प्राकृतिक आपदा समझ रहे हैं? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छुपा है, कुछ हिस्सा विज्ञान का, कुछ हिस्सा आस्था का। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं है, वो एक प्रतीक है, एक विश्वास है, एक रहस्य है जो आज भी जिंदा है। और शायद कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो पूरी तरह कभी सामने नहीं आती, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ जानना नहीं बल्कि महसूस करना होता है। अगर आपको लगता है कि द्वारका सच में भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।